जय माता दी। हर हर महादेव। किसी भी पूजा पाठ, संकल्प, विवाह या किसी भी शुभ कार्य में हम सबसे पहले भगवान श्री गणेश का आह्वान करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ताकि उस कार्य में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना हो सके, वो कार्य निर्विघ्न सफल पूर्ण हो सके और उस कार्य में या उस कार्य से हमारा मंगल ही मंगल हो। इसलिए माता पार्वती के लाल भगवान श्री गणेश को मंगल मूर्ति और विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। हम सभी ये बात भली बात जानते हैं और ये शास्त्रों में भी वर्णित है कि अगर भगवान श्री गणेश की आराधना सबसे पहले नहीं की जाए, यानी किसी भी शुभ कार्य को आप कर रहे हैं, किसी पूजा को आप कर रहे हैं, किसी भी अनुष्ठान को आप कर रहे हैं, अगर उसमें भगवान श्री गणेश की पूजा सबसे पहले ना की जाए तो उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता, वो निष्फल हो जाता है। यहाँ तक कि आप भगवान शिव की भी अगर आप पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनका अनुष्ठान करते हैं, उनके किसी चालीसा का पाठ करते हैं, तो भी आपको पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करना अनिवार्य है, तभी उसका कोई फल प्राप्त होगा, नहीं तो कोई फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, ज्ञान के देवता हैं। इनकी पत्नी का नाम रिद्धि सिद्धि है। इनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम रिद्धि, एक का नाम सिद्धि। जहां भगवान श्री गणेश की पूजा होती है वहां रिद्धि सिद्धि अपने आप आती है, अपने आप उस घर में मंगल ही मंगल होता है। इनके दो पुत्र हैं, शुभ और लाभ। भगवान श्री गणेश की यहाँ पूजा होती है वहां शुभ ही शुभ होता है और चारों तरफ से लाभ की प्राप्ति होती है। देवताओं के विघ्न हरने में भी भगवान श्री गणेश पीछे नहीं रहते। देवताओं के संकट को भी टालने में भगवान श्री गणेश आगे किसी भी तरह से नहीं चूकते हैं। और भगवान श्री गणेश कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। जिस प्रकार से भगवान से माँ दुर्गा, हनुमान जी, भगवान कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु है, उसी प्रकार से भगवान श्री गणेश की महाशक्ति ही है। जब मनुष्य के जीवन में किसी प्रकार का संकट आता है तो वो कभी भगवान शिव की आराधना करते हैं, कभी भगवान शिव की शरण में आते हैं, माँ दुर्गा की शरण में आते हैं, भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि मंगल करता विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की साधना कर ली जाए तो किसी प्रकार का विघ्न है जो वो जीवन में फिर कभी आएगा ही नहीं और किसी प्रकार के संकट जीवन में उत्पन्न होंगी नहीं। तो मैं आज आपके बीच में भगवान श्री गणेश की एक ऐसी साधना लेकर आया हूँ। इस साधना को मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये साधना हमने जितने भी लोगों को कराई उसमें से करीब 20% लोग ही सफल हो सके जिनको ये साधना की सिद्धि प्राप्त हुई। बाकी निष्फल हुए क्योंकि इस साधना के जो नियम है वो नहीं कर पाए। उसमें से भी 2 साधक ऐसे थे जिनको भगवान श्री गणेश के दर्शन भी हुए और एक साधक जिनके हाथ से भगवान श्री गणेश ने लड्डू भी ग्रहण किए। एक साधक तो इतने चरम पे उनकी वो जाप था, इतने चरम पे पहुंच चुका था, उनका तपोबल इतना उच्च कोटि का हो चुका था कि वो समाधि अवस्था में पहुंचने लगे। वो सुखाबाद साइड गए थे। फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक कस्बा पड़ता है सुखाबाद, उसके पास में उनका गांव था। वो खेती बाड़ी करते थे, किसान आदमी थी। उनको जब ये साधना दी गई, उनको जब इस मंत्र के बारे में बताया, इसका विधि विधान बताया, तो उन्होंने भी नियम संयम से इसका जो जाप किया और जाप करते करते उनका जाप इतना बढ़ गया कि अपने आप चलने लगा। चलते चलते वो जाप करने लगे। जहां भी जो भी काम कर रहे होते उनके मन में ये जाप चलता रहता और फिर धीरे धीरे ये जाप अजपा जाप में परिवर्तित हो गया। वो कुछ भी काम करें, उनका कहीं भी ध्यान हो, लेकिन जाप से कहीं उनके अंदर चलता रहता था। अगर जैसे वो खेत वगैरह पे जाते थे और पेड़ की छाया में थोड़ी देर बैठ जाते थे तो थोड़ी सी ही देर में वो समाधि की अवस्था में चले जाते थे। जैसे वो मंत्र का ध्यान करते थे, समाधि की अवस्था में वो चले जाते थे। इतना ज्यादा उनका तपोबल उच्च कोटि का हो गया था। उनकी पूजा खंडित हो गई, उनका जो मंत्र जाप था उनकी सिद्धि खंडित हो गई, क्योंकि उनके कुछ रिश्तेदार आए हुए थे और उनने उनके साथ में मदिरा सेवन कर लिया था, जिसकी वजह से उनकी जो सिद्धि थी, जो भी उनको प्राप्त हुआ था, वो सब बेकार हो गया, वो सब उनका चला गया। तो इसके मैं ये बता दे रहा हूँ कि इस जो ये पूजा करनी है, जो ये मंत्रों का जाप करना है, जो भगवान श्री गणेश की साधना करनी है, वो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखकर ही शुरू करनी है। इससे आपको सब कुछ मिल सकता है। आपके जीवन में जो भी विघ्न है वो सभी समाप्त होंगे। आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी। जहाँ भगवान श्री गणेश रहते हैं माता लक्ष्मी का अपने आप वास हो जाता है। माँ रिद्धि सिद्धि अपने आप आ जाती है, शुभ लाभ अपने आप है। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा वो नियम आपको जरूर पालन करने हैं।
इसमें मैं आपको कोई विशेष चीज नहीं बता रहा हूँ कि आपको विशेष कोई चीजों की जरूरत पड़ेगी पूजा में, या फिर कोई विशेष सामग्री आपको लानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक आप नॉर्मल सामग्री से अपने घर में करें। केवल आपकी श्रद्धा भाव अच्छी होनी चाहिए। जितना आपका श्रद्धा भाव अच्छा होगा, जितनी आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होगी और जितना आपका विश्वास दृढ़ होगा, उतनी ही आपके लिए ये जो साधना है ये फलदायी साबित होगी। आप इस साधना को करने के लिए आपको विशेष अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। इस साधना को आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। आपको वहां पर एक भगवान श्री गणेश की फोटो या चित्र की जरूरत पड़ेगी, या फिर मूर्ति ले सकते हैं। भगवान श्री गणेश की जब आप साधना शुरू करेंगे तो वो दिन बुधवार होना चाहिए। वो चाहे कृष्ण पक्ष का हो चाहे शुक्ल पक्ष का हो, आप किसी भी बुधवार से कर सकते हैं। और इसमें एक कलश की स्थापना जरूर होगी। उसके लिए आपको एक नारियल की जरूरत पड़ेगी, एक सुपारी की जरूरत पड़ेगी, और उसमें हल्दी की गांठ, 5 हल्दी की गांठ आप ले आए। 5 हल्दी की गांठ लाके डालनी है आपको, केवल ये चीज, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। हल्दी गांठ, सुपारी, एक कलश, मिट्टी का कलश आप ले लें या पीतल का ले लें अगर आपके यहाँ हो, तांबे का अगर आपके यहाँ हो तो। पीतल का नहीं लेना, तांबे का लेना है। और उसके बाद में आपको, जब आप साधना शुरू करें, ये साधना का जो टाइम होगा आपका, ये ब्रह्म मुहूर्त का होगा। आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में इतनी जल्दी नहीं कर सकते तो आपको ये जो मंत्र का जाप है ये 8 बजे से पहले पहले कर लेना है। ये साधना आपको 8 बजे से पहले पहले समाप्त कर लेनी है, ये ध्यान रखना है आपको। 8 बजे के बाद में नहीं चलेगी ये, या फिर आप रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे के मध्य में कभी भी कर सकते हैं। कलश स्थापना में आप वो जो आपने वो लिया है कलश, उसमें आप जल भर लें, जल में गंगा जल डाल लें। गंगा जल डालने के पश्चात में आप उसमें जो सुपारी है उसको, उसमें भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए, भगवान श्री गणेश, मैं आपकी जो मंत्र आपका संकल्प लेने जा रहा हूँ, तो इसकी पूर्ति हेतु मैं आपका आह्वान, इसको जो ये निर्विघ्न पूर्ण हो, इसके लिए मैं आपका आह्वान करता हूँ। आइए और आप इस कलश में आकर विराजमान होइए। ऐसे कामना करते हुए पूरे विश्वास के साथ में, जैसे भगवान श्री गणेश खुद उसमें विराजमान हो गए, ऐसा भाव करते हुए उसमें आपको वो सुपारी छोड़ देनी है। और छोड़ने के बाद में उसमें 5 हल्दी गांठ डाल देनी है, और ऊपर से आपको 8 पत्ते की जरूरत पड़ेगी। चाहे आप अशोक के पत्ते ले लें, चाहे आप आम के पत्ते ले लें, उनको लगाएं। पल्लव लगाने के बाद में आपको उसके ऊपर से नारियल को कलावे से 3 बार लपेट कर, गांठ नहीं माननी है, केवल 3 बार लपेट कर ऊपर रख देना है। और दीपक आपको घी का प्रज्वलित करना है इसमें, देसी घी का। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें धूपबत्ती लगेगी, अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। आपको लड्डू चाहिएगा। लड्डू आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 1, 2, 5, 11 जो आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से ले सकते हैं। लड्डू आप मोतीचूर को लें, जो महीन बूंदी वाले आते हैं, वो आप लड्डू लें। और इसमें हल्दी और रोली, इन दोनों का प्रयोग होगा। पहले रोली का टीका लगाएं, फिर ऊपर से हल्दी का टीका लगाएं भगवान श्री गणेश को। आपको इसमें जो माला की जो जरूरत पड़ेगी, वो माला आप रुद्राक्ष की लेंगे, क्योंकि रुद्राक्ष की माला सर्वोत्तम है आपके लिए। भगवान श्री गणेश का हो, भगवान शिव का हो, माँ दुर्गा का हो, माँ काली का हो, रुद्राक्षी माला सर्वोपरि है। रुद्राक्षी माला एक अकेली ऐसी माला है जो, जिसके माध्यम से आप किसी भी देवी देवता का जाप कर सकते हैं। कोई भी देवी देवता हो, किसी भी प्रकार की साधना कर सकते हैं। केवल एक अकेली रुद्राक्षी माला है जिसके माध्यम से आप किसी भी साधना को कर सकते हैं। रुद्राक्षी माला लेंगे। लाल कलर का आसन होना चाहिए। आसन ऊनी हो तो और अच्छा है। अगर ऊनी ना हो तो आप उसका आसन ले लें, उसके ऊपर लाल कपड़ा डाल लें। और इस साधना के दौरान आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर रहेगा। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। आपका जो मंदिर है, ये विशेष ध्यान रखना है, आप अपने मंदिर में ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं। आपका मंदिर है वो मंदिर ईशान कोण में ही होना चाहिए, यानी घर के उत्तरी पूर्वी कोने की तरफ होना चाहिए। अगर आपका मंदिर कहीं अलग है तो उसको ये कोशिश करें कि वहां से हटाकर आप उत्तरी पूर्वी कोने में ही करें, वही जगह मंदिर की होती है। तो आपका मंदिर वहीं होना, ये जरूर ध्यान रखना। अगर आपका मंदिर वहां नहीं है तो आपको मैं फिर बताना चाहूंगा कि उस मंदिर को आपको वहीं लाना है किसी प्रकार से, और वहीं पर आप व्यवस्था बना के अपने मंदिर को रखें। अगर नहीं है तो, अगर है तो कोई बात नहीं है।
और फिर उसके बाद में आपको भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए उनको आपको धूप दीप जो अर्पित करें, उसके बाद में आप उनको फूल पुष्प पुष्प आप उसमें लाल या पीले जो आपके आसपास में मिल जाए, आराम से उन जो अवेलेबल हो जाए वो पुष्प आपको अर्पित करनी है। आप उनको जो प्रसाद है वो प्रसाद अभी नहीं देंगे, वो प्रसाद आप कब देंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। और आपको जो हम इनका जो मंत्र है, ओम गण गणपतये नमः, मूल मंत्र है इनका भगवान श्री गणेश का, इसी का जाप करना है। ये जो आप जाप होगा, ये आप संकल्प लेंगे, ये 41 दिन का संकल्प है, ये आपको ध्यान रखना है। 41 दिन का संकल्प लेना है आपको। 41 दिन तक आपको प्रतिदिन 31 मालाओं का संकल्प लेना है आपको। रोज रोज डेली 31 माला करनी है। अगर आप एक बार में 31 माला नहीं कर सकते तो सुबह के टाइम पे आप जितनी माला कर पाए उतनी माला कर सकते हैं। सुबह के टाइम पे माला करना इसको ज्यादा परेशानी नहीं होती, बहुत अच्छा लगता है सुबह के शाम टाइम पे किसी प्रकार की पूजा करना, मंत्रों का जाप करना। या फिर आप रात को 12 से 4 बजे करेंगे, रात को 12 सुबह 4 बजे तक, या फिर आप 9 बजे से पहले पहले करेंगे। शाम को 9 बजे से पहले पहले पूजा हो जानी चाहिए। बाकी की आप मंत्रों का जाप उस टाइम पे कर सकते हैं। और जो ये आपके लड्डू हैं, इनको आप भोग देंगे, वो भोग आप किस माध्यम से देंगे? आप कोई छोटी सी पात्र ले लें, जैसे मिट्टी का कोई बर्तन आता है छोटा सा, वो आप ले लें। उसमें आप कपूर जला के उनके ऊपर भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए इन लड्डुओं के ऊपर 2-2 लौंग लगा देंगे। और 2-2 लौंग लगा के आप पूरा अगर पूरे लड्डू अगर नहीं डाल पाए आप, तो उसमें से लौंग के समेत में उस लड्डू में से थोड़ा टुकड़ा लेना है और भगवान श्री गणेश के इसी मंत्र का जाप करते हुए आपको आहुति दे देनी है। ओम गण गणपते नमः, केवल स्वाहा लगा देना है बाद में। ऐसे करके आपको आहुति देनी है। इस प्रकार से भगवान श्री गणेश का भोग देना है। अगर आप 31 माला करते हैं तो उसका दशांश आपको हवन करना अनिवार्य है। तो डेली आप उसी पात्र में, और जो संविधा आती है मार्केट में मिल जाती है, उस संविधा का प्रयोग करें। और एक कटोरी में कोई भी आप घी ले लें या फिर तिल का तेल ले लें, उसके माध्यम से आप मंत्र का जाप करें और पीछे स्वाहा लगाते हुए उसमें जितनी आपकी श्रद्धा हो, 1 चम्मच, 1 टपका, 2 टपका, उस हिसाब से आप उसमें आहुति दे सकते हैं। यह आपको ध्यान रखना। इस साधना काल में आपको ये नियमों का पालन करना है कि आपको पूर्ण रूप से सात्विक रहना है साधना काल में। और इसमें लहसुन प्याज भी वर्जित है, लहसुन प्याज का प्रयोग भी नहीं करना है। मांस मदिरा से तो बिल्कुल ही दूर रहना, आजीवन दूर रहना मांस मदिरा से। अगर भगवान श्री गणेश की आजीवन अगर आप कृपा चाहते हैं, उनका सानिध्य चाहते हैं, तो क्योंकि मैं अभी आपको बता चुका हूँ पहले वीडियो में कि भगवान श्री गणेश के एक ऐसे साधक जो समाधि तक पहुंच गए, उनकी साधना इस प्रकार से खंडित हुई कि उन्हें कोई भी किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं हुआ, और वो जैसे थे वैसे ही हो गए। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, विशेष का ध्यान रखना है कि अगर आप भगवान श्री गणेश की साधना शुरू करने जा रहे हैं या फिर आप करने के पूर्ण इच्छुक हैं, तो आपको इन चीजों का बिल्कुल त्याग करना होगा। जब आपकी साधना चलेगी 41 दिन की, तो 41 दिन की साधना के दौरान आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। आप ब्रह्मचर्य को किसी प्रकार खंडित नहीं कर सकते। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और जब भगवान श्री गणेश के जो 31 मालाओं का जाप हो जाएगा, या फिर आप सुबह जैसे सुबह शाम करते हैं, सुबह में आपने मान लो कि 21 माला, शाम को आपने की 10 माला, तो आप कितनी माला किसी भी टाइम करें, उसके बाद में आपको भगवान शिव के षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय 1 माला इसकी अवश्य करनी है। उसके पश्चात में आपको जो प्रसाद बचेगा वो आपको स्वयं ही ग्रहण करना है, खुद ही खाना है, आपको किसी को देना नहीं है। 1 लोटा में आपको अलग से जल और रखना है। वो जल जब आपकी पूजा समाप्त हो जाएगी, जब आप पूजा संपन्न हो जाए आपकी, उसके पश्चात में वो जल आपको स्वयं ग्रहण करना है, खुद ही पी जाना है उस जल को। और ये साधना, इसके माध्यम से आपको भगवान श्री गणेश के दर्शन भी होंगे, लेकिन वो 6 महीने की साधना होती है। 6 महीने अगर इस साधना को करते हैं संकल्प के साथ में, तो भगवान श्री गणेश के आपको बिल्कुल दर्शन होंगे। जो 20 साधक थे, 20% जो साधक थे, उनको जो दर्शन हुए थे, उनने भगवान श्री गणेश की ये साधना 6 महीने तक की थी। 6 महीने ही हमने देखा हर किसी साधक का अनुभव, 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें दर्शन हुए। तो अगर आप भगवान श्री गणेश के साधना के माध्यम से दर्शन भी करना चाहते हैं, तो आपको ये जाप 6 महीने तक करना होगा।
तो जैसे आपको उचित लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आप भगवान श्री गणेश की कृपा चाहते हैं, उनके दर्शन नहीं चाहते हैं, उनकी सिद्धि चाहते हैं, तो आपको 41 दिन तक 31 माला करनी है। आपके जो भी संकट हैं उन सबको ये काटने वाली है। ये संकट के लिए एक तरह से काल मानी गई है। भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता तो है ही, और भगवान श्री गणेश के रहते हुए फिर आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आ सकता, किसी प्रकार का कोई भी बुरा आपके साथ घटित नहीं हो सकता। आप जो भी करें सोच समझ के करें, क्योंकि ये साधना में आपको ये नियम बताए गए हैं, इनको आपको करना आवश्यक है, नहीं तो आपको कोई किसी प्रकार का फल नहीं होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी।